आत्मनिरीक्षण शीर्षक है, उसके अंतर्गत एक वाक्य दिया है। आत्मनिरीक्षण यह बता देता है कि जिन सांसारिक विषयों को हम दुख रूप पढ़ते सुनते समझते हैं, उन्हीं की प्राप्ति की इच्छा अभी हमारे मन में है। जिस शरीर को हमने अपवित्र सुना जाना, लेकिन फिर भी आसक्ति उत्पन्न हो रही है, ये आत्मनिरीक्षण से पता लग जाएगा। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, पढ़ा सुना क्रोध हानिकारक है, नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अभिमान उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो ये आत्मनिरीक्षण से पता लग जाएगा जब व्यक्ति अपने मन को पढ़ेगा, मन के अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। उन्हीं की प्राप्ति की इच्छा भी हमारे मन में है, वह उसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण एक साधन है, इसके माध्यम से हमें अपने मन को पढ़ते रहना चाहिए। और आत्मनिरीक्षण तो सारा दिन चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। जो व्यक्ति सतर्क सावधान होता है वो तुरंत जान जाता है कि अभी मेरे मन में गलत विचार आ गया, हानिकारक विचार आ गया, वो देखता रहता है। और जिसका ऐसा संकल्प नहीं होता, फिर वो विचारों की उपेक्षा कर देता है। एक यज्ञ के अंतर्गत एक शब्द का प्रयोग होता है, अदब्धता। अदब्धता का अर्थ किया है कि जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं वो कम से कम साधनों में, कम से कम समय में हो जाए, ये अदब्धता है। कोई भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, कम से कम खर्चे में और शीघ्र हो जाना, ये यज्ञ का स्वरूप है। जैसे हम ये यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, थोड़े समय में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है ना, और कम खर्चा लगता है। आपको 500 व्यक्तियों को भोजन कराना हो तो कितना खर्चा आएगा, दाल रोटी सब्जी घी तेल सब लगाना पड़ेगा, पाचक को लगाना पड़ेगा, बहुत खर्चा आ जाएगा। और उस 500 व्यक्तियों को भोजन करा रहे हैं, सारे उस भोजन से लाभान्वित हो, ये भी आवश्यक नहीं है। कई तो बिना भूख के लोभ के वश भी आ जाएंगे, खा जाएंगे, हानि कर लेंगे। लेकिन ये जो यज्ञ हो रहा है, इसमें कितना खर्चा हो रहा है, एक समय में यज्ञ हो रहा है, इसमें कितने प्राणियों को लाभ हो रहा है। केवल मनुष्यों का लाभ नहीं हो रहा, और भी पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे, उन सबको लाभ हो रहा है। तो ये थोड़े समय में कम से कम खर्चे में हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई परोपकार का कार्य करते हैं, शिविर लगा रहे हैं या और कोई पुस्तक आदि का प्रकाशन कर रहे हैं, तो कम से कम खर्चे में होना चाहिए और कम से कम समय में होना चाहिए। और यदि खर्चा अधिक होता है तो वो ये बताया गया है कि ये यज्ञ की चोरी है, यज्ञ के धन की चोरी है, ठीक है। ये एक अदब्धता, ये यज्ञ का एक स्वरूप है। और दूसरी बात, यज्ञ के विषय में एक होता है उद्देश्य प्रणिधान शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कि उस किसी एक लक्ष्य के लिए मर मिटने की भावना, इसको कहा गया है उद्देश्य प्रणिधान। और इस उद्देश्य प्रणिधान से ईर्ष्या आदि दोषों को व्यक्ति जीत सकता है। इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। 2 महिलाएं आई एक बच्चे के लिए झगड़ते हुए राजा के पास। एक महिला कह रही थी ये मेरा बच्चा है, दूसरा महिला कह रही थी ये मेरा बच्चा है। राजा से कहा कि भाई निर्णय करो। तो राजा को समझ में नहीं आया, काफ़ी समय तक विचार करता रहा। तो रानी के पास भी ये बात गई। तो रानी ने कहा कि ये मेरा मामला है, मैं इसको देखती हूँ।
तो रानी ने हुक्म दिया कि आराकश को बुलाओ और इस बच्चे को बीच में से काट दो। तो एक महिला तो सहम गई कि ये बच्चे की जान चली जाएगी, और दूसरी महिला बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो अच्छा है। तो अब रानी ने निर्णय दिया कि अब ये बच्चा ना इसको देना चाहिए, जो बच्चा लेने से स्वीकार नहीं कर रही, कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो इसकी जान चाहिए, इसको मना मारो। तो सच्ची माँ कौन है? जो उस बच्चे की जान चाहती है। इसी प्रकार से युद्ध के अंदर होता है। युद्ध के अंदर सिपाही कैसा होता है? वो अपनी जान चली जाए लेकिन वो देश की रक्षा करेगा, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, ठीक है ना, देश की रक्षा प्यारी है। तो जो कर्तव्य से प्रेम करता है, अधिकार से प्रेम नहीं करता, ये उद्देश्य प्रणिधान है, ठीक है ना। कर्तव्य के लिए, जिसके लिए मर मिटने की भावना हो, देश धर्म की रक्षा के लिए मर मिट जाए, अधिकार मिले चाहे ना मिले, तो वो तो ईर्ष्या आदि दोषों से बचेगा। और जिसके अंदर ये भावना है मुझे अधिकार मिले, कर्तव्य की ओर कोई ध्यान नहीं, फिर वो दूसरे को गिराने का प्रयास करेगा। तो यज्ञ की भावना ये प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को कर्तव्य के लिए अपने आप को आहुत कर देना चाहिए। कौन से? उसमें समिधा। समिधा अपने आप को अग्नि के अंदर आहुत कर देती है, समर्पित कर देती है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए यदि मर मिटने की भावना होगी, ठीक है ना, अधिकार मिले चाहे ना मिले, सम्मान मिले चाहे ना मिले, सुविधाएं मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो अच्छा कार्य होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए, लोक का हित होना चाहिए, तो वो स्वार्थ आदि दोषों से बचेगा। और जो अधिकार के लिए अपने जान को बचाएगा, जीवन को बचाएगा, वो फिर ईर्ष्या आदि दोषों से बचेगा, फिर वो लड़ाई झगड़े होंगे, दूसरों की निंदाएं करेगा। तो ये यज्ञ की भावना नहीं है, दूसरे को छोटा दिखाना, दूसरे को गिराने की भावना करना। और यज्ञ से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है, यज्ञ के माध्यम से इसका भी अभ्यास होता है कि हम अपने स्वार्थ को छोटा माने, समाज के स्वार्थ को बड़ा माने। जब यज्ञ की घंटी बजती है तो सभी आते हैं समय पर, उस समय अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ देते हैं, उस समय सामाजिक कार्य का जो स्वार्थ है वो बड़ा है। और ये प्रतिदिन किया जाता है। जितना जितना हम सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, उस समय ये भावना बनानी चाहिए कि ये समाज का स्वार्थ बड़ा है, व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा छोटा है। क्योंकि यदि समाज के स्वार्थ की रक्षा नहीं करेंगे तो अपने स्वार्थ की रक्षा करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब मान लीजिए भोजन का समय है, सारे मिलकर भोजन करते हैं और कोई समय पर पहुंचा ही नहीं, एक समय पर पहुंचा, तो उसको भोजन करने में दिक्कत होगी ना, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, दूसरे आए नहीं आए, देर से होगा, अकेला लेना पड़ेगा तो उसको कठिनाई होगी। और यदि सारे समय पर पहुंच जाते हैं तो सुविधा से उसके स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, सरलता से भोजन कर लेगा। तो ये सामाजिक कार्य ये क्या है, हमें अभ्यास बनाते हैं कि हमारा स्वार्थ छोटा है, समाज का स्वार्थ बड़ा है। और इस प्रकार से व्यक्ति की संकुचित भावनाएं दूर होती है, स्वार्थ की भावनाएं दूर होती है, परोपकार की, परहित की भावनाएं, उसके संस्कार पड़ते हैं और उससे उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्रगति होती है। यहीं तक रखते हैं।